तो ये जावास्क्रिप्ट के बारे में जान लीजिए। होता क्या है कि जो आप वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट को मैनेज करना है, उसको कैसे स्टोर करना है, कौन सा ब्राउजर में काम करेगी नहीं करेगी, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है। अब साथ ही जावास्क्रिप्ट में होता है क्या कि एक जावा लैंग्वेज भी आती है। लोगों को डाउट होता है कि जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, दोनों डिफरेंट होता है। जावा जो काम करती है वो काम करती है सॉफ्टवेयर के लिए, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, डेवलप करना है, उसके लिए जावा लैंग्वेज का काम होता है। लेकिन हमें क्या करना है, वेबसाइट क्रिएट करना है, तो वेबसाइट के लिए यहाँ पे काम करता है जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जैसे आता है जावास्क्रिप्ट, अपन इसको पहले शॉर्ट में समझ लें, फिर इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या है, इसका यूज जो वेब पेजेस हैं, वेब पेज डिजाइन को इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पे वेब पेजेस को बनाने के लिए नहीं, जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनको, उनकी जो डिजाइन है उनको इम्प्रूव करना है। वेब पेज बनाने के लिए क्या यूज होता है, HTML। अब उसमें हमको फॉर्मेटिंग करनी थी, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यूज कर रहे थे CSS, कैस्केडिंग स्टाइल से। अब इसके बाद हमें उसको और भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट है इसका यूज होता है। और जावास्क्रिप्ट करती क्या है, यहाँ पे जो ब्राउजर का टाइप है वो पता लगाती है। साथ ही क्या है, कुकीज वगैरह, या आप क्या करंट टाइम में जो डेटा सर्च करते हो वो डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है। जब भी आप गूगल पे सर्च करें दोबारा वही टेक्स्ट जो है आपको शो हो जाता है। तो कुकीज वगैरह क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम होता है। साथ ही यहाँ पे कुकीज का सर, कुकीज कैश मेमोरी की तरह होती है, ये कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करके रखती है। जैसे अपन बात करें सिंपल सी लैंग्वेज में, आप MS वर्ड यूज करते हो और कोई भी डेटा आपको कॉपी करना है, कट करना है, तो आप वहाँ से कट कर लेते हो, Ctrl+C करके, Ctrl+X करके कट कर लेते हो, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हो। आपने कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे गूगल में भी क्या है, कुकीज होती है। आप देखोगे, आप जो चीज़ एक बार सर्च करते हो और फिर उसी को दोबारा सर्च करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखते हो तो नीचे आपको लिंक शो हो जाती है, तो ये चीज में स्टोर होती है। अब यहाँ पे क्या जावास्क्रिप्ट है जो इंटरनेट पर यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है। और इसी के साथ क्या है, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये जो ब्राउजर है ये सभी इसको सपोर्ट करते हैं। अब इसमें जैसे देखें कि जो जावास्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ये जो क्लाइंट होते हैं, यूजर होते हैं, उनके लिए होती है कि आपको क्या करना है, इसमें कोई वेबसाइट है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसमें जो प्रोग्रामर होंगे वो उसको डिजाइन करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को HTML के पेज में एम्बेड किया जाता है, यानी जो HTML की कोडिंग है उसके द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है उस कोडिंग में ही यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। इसी में जो नेक्स्ट दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी ये क्या आसानी से इंटरप्रेट करती है। किसी भी ब्राउजर पे इंटरेक्ट करना है तो वो इजी होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है, इसका यूज करने के लिए किसी लाइसेंस को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे क्या होता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप बात करें यहाँ पे आपका MS वर्ड है, अपलोड है, तो ये जो नए फीचर्स आते हैं इनको आपको यदि यूज करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस क्या है, कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, या और साथ में क्या आपको पैसा देना पड़ता है। आप क्या इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, तो जो वहाँ पे क्या होते हैं उनका पर्टिकुलर पेमेंट होता है। जब आप पेमेंट खरीदते हो तभी उसका लाइसेंस मिलता है आपको, प्रोडक्ट की जो की है वो प्रोवाइड की जाती है, फिर आप यूज कर पाते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल सा क्या है, HTML में ही इसको एम्बेड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोगों का सवाल आता है कि क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम होती है। तो यहाँ पे क्या है, जावा अलग है और जावास्क्रिप्ट अलग है, तो ये क्या है, दोनों सेम नहीं होती हैं। दूसरा यहाँ पे आता है, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों बहुत अलग हैं, इनके डिजाइन, कॉन्सेप्ट ये सभी अलग होते हैं, डिजाइन करने का तरीका अलग होता है, कॉन्सेप्ट इनका अलग होता है। सर ये क्या हुआ सर, ये जावा मतलब लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट
जावा लैंग्वेज सर। लैंग्वेज दोनों है, जावा भी और जावा स्क्रिप्ट है, लेकिन जावा का काम कहाँ पे होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और जावा स्क्रिप्ट का काम होता है वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे जावा का अगर देखें तो जावा को क्या सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डिजाइन किया गया था, और ये काफी पावरफुल लैंग्वेज है। आप लोग जो डीटीएस वगैरह यूज करते हो उसमें जो मेमोरी लगी होती है, जो आईसी लगती है, वो भी जावा से ही बनती है, और साथ में कई सारे सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं जो जावा से बनाए गए हैं। अब इसके बाद अपन आगे आते हैं, तो यहाँ पे जैसे जावा स्क्रिप्ट डेवलप का देखें तो इसको डेवलप किया है ब्रेंडन ईस्ट से, इन्होंने डेवलप किया था। नेटस्कैप कम्युनिकेशन, ये सेंटर था वहाँ पे नेटस्कैप कम्युनिकेशन, जहाँ पे ब्रेंडन ईस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। 1995 में नेटस्कैप नेविगेटर 2.0 ये ब्राउजर था, इसको लाया गया था जिसमें जावा स्क्रिप्ट काम करता है। फिर यहाँ पे क्या उस टाइम पे क्रोम वगैरह में यूज नहीं होता था, सिर्फ नेटस्कैप नेविगेटर के लिए लाया गया। बाद में क्या है सभी ब्राउजर से आप यूज कर सकते हैं। इसका नाम पहले यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की जगह लाइव स्क्रिप्ट था, और लाइव स्क्रिप्ट से बदल के इसे जावा स्क्रिप्ट रखा गया है। अब जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा गया, क्योंकि जावा उस टाइम पे क्या था, जावा जो लैंग्वेज थी ये काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे थे लोग, इसीलिए इसका नाम भी लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। और यहाँ पे फिर माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये से जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड 2 लैंग्वेज लेके आई थी, ये स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट। तो ये क्या है काफ़ी उतना यूजफुल नहीं थी, ब्राउजर इसमें सपोर्ट, कई सारे ब्राउजर थे जो सपोर्ट ही नहीं करते थे, तो इसलिए इससे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा था, जावा स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे 1997 में यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो एसोसिएशन था ECMA, इसने यहाँ पे क्या है इसका स्टैंडर्ड वर्जन, जावा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वर्जन ECMA के द्वारा डेवलप किया गया था 1997 में। फिर अगर इसके टाइप्स की बात की जाए जावा स्क्रिप्ट के, तो ये आता है यहाँ पे 3 टाइप की। कोर जावा स्क्रिप्ट, कोर जावा स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जो हम लोग एजुकेशन फील्ड पे यूज करते हैं, यानी पढ़ने के लिए जो यूज होता है उसे कहा जाता है कोर जावा स्क्रिप्ट। जहाँ पे क्या होता है ब्रांचिंग, लूपिंग, आपको कैलकुलेटर वगैरह जैसे डिजाइन करना उसकी कोडिंग है, तो ये सभी क्या है कोर जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत आती है। और इसमें फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, किसी ब्राउजर को जैसे कंट्रोल करना है, कोई ब्राउजर है क्रोम है या मोजिला, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि उस ब्राउजर के अंदर क्या वेबसाइट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्लाइंट साइड जो जावा स्क्रिप्ट है इसका यूज होता है। फिर आता है थर्ड नंबर पर सर्वर जावा स्क्रिप्ट। तो ये सर्वर साइड में क्या होता है, डेटाबेस जो बने होते हैं, तो डेटाबेस को के यूज के लिए डेटाबेस को मैनेज कैसे करना है, उसमें जो डेटा है उसको कैसे स्टोर करना है, इन सभी कामों के लिए सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। और ये क्या काफ़ी डिफिकल्ट होता है सर्वर साइड, क्योंकि सर्वर को कंट्रोल करना होता है, मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं, ये इसलिए क्या काफ़ी डिफिकल्ट है, और इसमें क्या कई सारे ब्राउजर सपोर्ट भी नहीं करते। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ जावा स्क्रिप्ट का। तो जावा स्क्रिप्ट में सिंपल HTML की कोडिंग है वही लिखी जाती है। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, अब इसमें जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कहीं पे भी नहीं लिखी है, सिर्फ HTML का जो सिंटैक्स है वही लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो HTML है ये यहाँ पे काम जो जावा स्क्रिप्ट है उसका यूज है। अब इसका अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपन सबसे पहले इसको क्या है, जो नोटपैड है उसे ओपन करते हैं, बनाते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे हमें क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड में हम यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं जावा स्क्रिप्टिंग। तो जावा स्क्रिप्टिंग का पहले एक सिंपल सा जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, इसके बाद फिर अपन इसके जो वेरिएबल है वो देखेंगे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले अपन इसमें कमेंट लगा देते हैं। कमेंट कैसे लगाते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेस देन, फिर ये नॉट का साइन, डैश डैश, और हम इसमें लिख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। ये हमने इसमें कमेंट लगा दिया।
अब इसके बाद आता है कोडिंग का। कोडिंग कैसे लिखते हैं, HTML में ही यूज होता है, तो HTML। अब इसके बाद HTML ओपन हो गया। अब HTML आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज। अब HTML के बाद जो नेक्स्ट टैग लगता है वो कौन सा होता है, हेड का। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हेड टैग। हेड टैग के अंदर अपन को लिखना है टाइटल। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसलिए इसी का नाम लिख देंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइटल टैग को क्लोज करना है। ये तो हो गया टाइटल। अभी अपन को क्लोज करना पड़ेगा हेड क्लोज करेंगे। अब इसके बाद आता है बॉडी। तो इसमें क्या है, बॉडी लिखना है आपको, और बॉडी को जैसे अपन ने ओपन किया उसी तरह हमें क्या है, क्लोज भी करना है। अब अभी तक जो स्क्रीन में कोडिंग दिख रही है, ये कोडिंग किसकी है, पूरी कोडिंग है HTML की। लेकिन हम क्या यूज करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में हमें अगर मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, जावा की कोडिंग आप देखिएगा यहाँ पे ये लिखा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन। फिर आपको जो मैसेज देना है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड या हेलो कंप्यूटर कर देते हैं, और इसके बाद अपन इसको क्लोज करते हैं सेमीकोलन। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट वाली लाइन है ये किसकी लाइन है, जावास्क्रिप्ट की। अब इसमें एक चीज और लिखना है आपको, जावास्क्रिप्ट के लिए जो स्क्रिप्टिंग टैग होता है वो लगाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्टिंग टैग, ये स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और इसके बाद आपको लास्ट में इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। इस तरह से आपको स्क्रिप्ट टैग क्या करना है, ओपन करना है, और इसे यहाँ पे क्लोज भी करना है। या जावास्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के फिर उसमें लिखा जाता है। अब इसके बाद अपन इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए सेम फाइल, यहाँ पे सेव है, और इसका नाम देना है तो नाम अपन दे देते हैं, सिंपल दे देते हैं, या SIMP सिंपल डॉट HTML। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल डॉट HTML। इसके बाद इसको सेव कर देना है। तो फाइल सेव हो गई। इसको रन कराना है तो कैसे होगा, सिंपल सा आप करें, फाइल ओपन कर लें जहाँ पे स्टोर है, ये सिंपल है। इस पर राइट करके भी आप ये डबल करके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राउजर सेलेक्ट कर लें, हम क्रोम करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट के अंदर जो मैसेज लिखा है हेलो कंप्यूटर, वो आपको इसमें शो हो गया है। इस तरह से जावास्क्रिप्ट है ये काम करती है। जबकि आप क्या यदि नॉर्मली आपको प्रिंट करना है HTML कोडिंग में तो उसमें हम क्या लगाते थे, पैराग्राफ टैग लगाते थे, हेडिंग लगाते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, इसलिए क्या है जो स्क्रिप्ट टैग है उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है ये स्क्रिप्ट। तो जावा तो ठीक है, जावा पॉपुलर थी इसलिए जावा उसका नाम ले लिया गया, लेकिन स्क्रिप्ट क्यों लिया गया, तो स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो वेबसाइट बनती है, वेबसाइट में क्या होते हैं, कई सारे वेब पेजेस होते हैं, तो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया है।